तो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये इस सीरीज की जो है वो लास्ट वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो सेकंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया था, हम लोगों ने जो है वो क्रैट कंप्लीट कर लिया था एडमिन पैनल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो मेरे पास एडमिन स्लैश टोटल अर्निंग्स ओपन है। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, टोटल ऑर्डर्स और टोटल अर्निंग्स डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो उससे भी पहले मुझे एक काम करना है ये कि मुझे जो है यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ स्लैश एडमिन लॉगिन के ऊपर, और अगर तो ये ईमेल और पासवर्ड सेम हो जाता है जो हमने हार्ड कोड किया था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, उसके तो इसको कहाँ रीडायरेक्ट कर देना है, इसको रीडायरेक्ट कर देना है स्लैश एडमिन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर देखो जहाँ पर लिखा है एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, नेविगेट कर देता हूँ इसको। नेविगेट, नेविगेट कहाँ पर, नेविगेट स्लैश एडमिन के राउट पर। ठीक है, तो अगर मैं अब ये ईमेल डालूँ, अगर मैं यहाँ से लेकर कॉपी कर लूँ इस ईमेल को, कॉपी दिस ईमेल एंड पास, एंड यहाँ पर मैं सुपर एडमिन को कॉपी कर लूँ और यहाँ पर सुपर एडमिन की जगह में पासवर्ड की जगह में पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पर देखो एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली एंड रीडायरेक्ट टू एडमिन पेज। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने टोस्ट नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर टोस्ट कर देता हूँ, सिंपल लिखता हूँ टोस्ट डॉट सक्सेस। तो अगर अब मैं आऊँ यहाँ पर बैक, यहाँ पर मैं करूँ लॉगिन, अच्छा सुपर एडमिन डाल दिया। अब मैं ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर बेसिकली यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने इसको, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, साइन इन एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पर अब वो प्रोडक्ट्स को देख सकेगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली एक काम करना है कि अगर मैं आऊँ यहाँ पर, हमारा ऐड प्रोडक्ट कंप्लीट है, हमारा हमारा व्यू प्रोडक्ट भी कंप्लीट है। ठीक है, एडिट डिलीट भी हो रहा है, टोटल ऑर्डर्स के ऊपर मैं आऊँ और टोटल अर्निंग्स के ऊपर मैं आऊँ। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर जो है वो अब आप लोग के लिए एक छोटा सा टास्क है, आप लोग को क्या करना है, सिंपल जो हम लोग स्टेट में जो है वो ऑर्डर्स सेव करवा रहे थे उनको यहाँ पर डिस्प्ले कर देना है, और ऑर्डर्स के साथ जो बेसिकली पूरा ऑर्डर शो हो रहा था क्या क्या प्राइस वगैरह है। ठीक है, तो उन सारे के सारे ऑर्डर्स को कैलकुलेट करके रिड्यूस मेथड की हेल्प से यहाँ पर एक्चुअल प्राइस भी डिस्प्ले करवाने। ठीक है, तो ये काम करना है एक छोटा सा, हम इस स्टेप को स्किप कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग जो है वो एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं इसमें, कैश ऑन डिलीवरी का। ठीक है, जब मैं कर रहा था क्या, जब मैं कर रहा था यहाँ पर ऐड टू कार्ट और यहाँ पर मैं कर रहा था चेकआउट। ठीक है, चेकआउट पे जाने से पहले या बेसिकली नेक्स्ट पे क्लिक करने पर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के क्लिक करने पर मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर जो है वो दो ऑप्शन शो करवाऊँगा। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पर क्या करूँगा देखना भी, यहाँ पर मैं नेक्स्ट के क्लिक के ऊपर एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट के क्लिक के ऊपर जो भी हो रहा था अभी, ये जो बेसिकली एपीआई जो हमारी कॉल हो रही थी उसको मैं अभी के लिए कमेंट करूँगा। यहाँ पर यहाँ से लेकर मैं ट्राई को यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। ठीक है, और इफ एल्स भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो कहाँ पर बंद हो रहा है, ये यहीं पर बंद हो रहा है, मैं इसको यहाँ से इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यही काम होगा कि जब तक मैं सारी चीज़ें फिल नहीं करूँगा ये मुझे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से मैं नेक्स्ट करूँगा, तो नेक्स्ट करने पर अब जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट करने पर मुझे क्या करना है, मुझे चेक, मुझे उससे यूज़र से पूछना है बेसिकली आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन रखूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं ऑप्शन रखूँगा कैश ऑन डिलीवरी का और गो टू, बेसिकली आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से तो स्ट्राइप से, तो या हम लोग स्ट्राइप का ऑप्शन रख लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने स्ट्राइप ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो नेक्स्ट के क्लिक के ऊपर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के क्लिक के ऊपर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा और एसआरसी के अंदर, इनफैक्ट मैं एडमिन के अंदर आऊँगा और एडमिन के अंदर आने के बाद मैं ये करूँगा कि मैं जाऊँगा
सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन का, अच्छा एडमिन के अंदर नहीं जाना मुझे, मुझे जाना है कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर मैं जाऊँगा, कंपोनेंट्स के अंदर मैं जाऊँगा और बनाऊँगा सेलेक्ट, सेलेक्ट पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड, ठीक है, सही है। मैं इसको यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ और सेलेक्ट पेमेंट मेथड डॉट जेएस नाम की एक मैं फाइल भी बनाऊंगा, ठीक है, डॉट जेएस, और इसी के अंदर मैं बनाऊंगा इसकी सीएसएस की फाइल। तो कॉपी दिस एंड यहाँ पर डॉट सीएसएस। अच्छा, आर ए एफ सी ई रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, यहाँ पर सिंपल अभी के लिए लिख देता हूँ H1, और यहाँ पर लिख देता हूँ सेलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है, और यहाँ पर जो है सिंपल इंपोर्ट करवाऊंगा इसको, इंपोर्ट इंपोर्ट ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर इसको बेसिकली ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट भी करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, तो यहाँ पर चूज पेमेंट मेथड, नहीं यहाँ सेलेक्ट ही रख देता हूँ, सेलेक्ट पेमेंट मेथड, ओके। और अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के क्लिक के ऊपर मैं नेविगेट करवाऊँगा इसको, कहाँ पर, अगर तो सारी चीज़ें फिल हो जाती हैं, स्लैश सेलेक्टेड पेमेंट मेथड, ठीक है, सेलेक्ट पेमेंट मेथड बेसिकली। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर अब मैं सारी डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ जल्दी से, सिटी, स्टेट, जिप कोड, और यहाँ पर मैं कंट्री डाल देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है। अच्छा, अब सेलेक्ट पेमेंट मेथड के ऊपर मैं जाऊँगा जैसे ही, तो मुझे बेसिकली यहाँ पर अब क्या करना है, सेलेक्ट पेमेंट मेथड के ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं नया बार को आई थिंक इंपोर्ट करूँगा, इनफैक्ट मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं नया बार, ठीक है। तो मैं अगर जाऊँ, क्या ये यही वाला ऐप बार है, मैं देख लेता हूँ, नहीं हुआ तो मैं चेंज कर लूँगा। नेक्स्ट, नहीं ये तो दूसरा है, ऐसे एड्रेस के ऊपर आते हैं, यहाँ पर मैंने कौन सा इंपोर्ट कराया हुआ है, अच्छा यहाँ पर शिपिंग एड्रेस, और यहाँ पर इससे पहले जो है वो एक नया बार भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ ऊपर, तो MUI मटेरियल टाइपोग्राफी ग्रेड, और इसके अलावा जो है बेसिकली यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है अगर ये वाला भी नया बार जो है शो हो रहा है, क्योंकि ऊपर से हम लोग डायरेक्टली जा तो रहे हैं, और सेलेक्ट पेमेंट मेथड में आई थिंक वही वाला नया बार आएगा जो हम सारे में यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ होम पर, और यहाँ पर जो है वो मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं चेकआउट करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर मैं सिटी डाल देता हूँ, स्टेट डाल देता हूँ, जिप कोड डाल देता हूँ, कंट्री, नेक्स्ट। तो देखो नया बार आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर इसको स्टाइल करूँगा, ठीक है, सेलेक्ट पेमेंट मेथड हेडिंग, और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, ठीक है, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप 2 रैम का, ठीक है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ,
डॉट सेलेक्ट पेमेंट, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएंगे इनपुट टाइप, बेसिकली रेडियो बटन्स मैं बनाना चाहूँगा, तो मैं चैट जीपीटी को ही बोलता हूँ ये छोटे छोटे काम जो है जिससे करवा लेते हैं। रेडियो बटन्स, क्रिएट रेडियो बटन्स, ठीक है। देखो इसने बना दिए। मैं इसको यहाँ से, मुझे फॉर्म नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको उठाऊँगा, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर जो है मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, मैं इस तरीके से करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो उसको एरर्स को रिजॉल्व करना है। ये एरर्स नहीं है बेसिकली, यहाँ पर हमें बस इस तरीके से जो है उसको सेट करना है। तो यहाँ पर जो इनपुट है, ठीक है, मैंने तीन इनपुट्स को सही कर दिया। और ये जो ब्रेक है लास्ट वाला, इसको भी यहाँ पर मैंने ब्रेक को ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर मैं आता हूँ ज़रा और यहाँ पर देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। देखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिखना है कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। और यहाँ पर जो है मेरे पास आ जाएगा बेसिकली दूसरे नंबर पर गो टू स्ट्राइप, ठीक है। गो टू स्ट्राइप, ठीक है। और ऑप्शन 3 मेरे पास नहीं आएगा, दो ही ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ तो मैं इससे पेमेंट कर सकता हूँ, या मैं इस तरीके से। तो इसका मैं एक कंटेनर भी बना लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ से मुझे इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है, कंटेनर बना लिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, ठीक है। अभी के लिए जस्ट मैं विड्थ करता हूँ इसकी 50%, ठीक है, 50%। और इसके साथ साथ इसका जो कंटेनर है उसको यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर मैं करूँगा इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और अब मैं इसकी विड्थ को करूँगा कम, और अपने हिसाब से जब इसको सेट कर लूँगा, ठीक है। 30 करता हूँ, मैं 25 करता हूँ इनफैक्ट, ठीक है। 25 मार्जिन टॉप करता हूँ 3 रैम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जो मेरे पास रेडियो बटन है, इनपुट है बेसिकली, उसकी हाइट जो है वो करूँगा 40 पिक्सल्स, लेट्स सी। अच्छा, हाइट ये हो गई। बेसिकली मैं अगर फॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँ, पता नहीं रेडियो बटन्स का इस तरीके से होता है या नहीं। फॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल्स, इस तरीके से नहीं हो रही है। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं उसका बढ़ा देता हूँ ना फॉन्ट साइज़ इसका। यहाँ पर इसके अंदर जो मेरे पास लेबल है, इसके अंदर जो लेबल है उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। मैं करता हूँ 22 पिक्सल्स, और पैडिंग लेफ्ट 1 रैम, ठीक है। मार्जिन बॉटम 1 रैम, ठीक है। तो पैडिंग बॉटम कर देता हूँ,
या मार्जिन टॉप देता हूँ ज़रा। ये अप्लाई नहीं हो रहा, एक मिनट। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं ऑप्शन 2 को देता हूँ, आईडी जो मेरी ऑप्शन 2 है ना, मैं उसको देता हूँ मार्जिन टॉप, ठीक है। देखो आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है बेसिकली या तो इस पर चेक करना है या तो इस पर चेक करना है, और मुझे नेक्स्ट का एक बटन भी चाहिए। मैं सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ, ठीक है। इससे भी पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं ऐप डॉट जेएस को भी बंद करता हूँ और यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ नेक्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट का बटन मैंने बना लिया। अब आईडी देता हूँ इसको ज़रा, मैं आईडी सेलेक्टेड पेमेंट लिख देता हूँ इस तरीके से, सेलेक्टेड पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको दूंगा मार्जिन टॉप 1 रैम और यहाँ पर पैडिंग ऐड करता हूँ, पैडिंग टॉप और बॉटम में 1 रैम की, लेफ्ट और राइट में टॉप और बॉटम में 0.5 रैम, लेफ्ट और राइट में 1 रैम या 1.2 रैम, और बॉर्डर इसका नन हो जाएगा, आउटलाइन इसकी हो जाएगी नन, बॉर्डर रेडियस हो जाएगी 8 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका, लेट्स सी, मैं ये वाला रखूँगा, ये कलर पिकर से मैं पिक कर लेता हूँ। और इसमें देख रहे हो ये ज़्यादा हो गई है, ठीक है। मैं 4 पिक्सल्स कर देता हूँ और इसका जो कलर होगा वो होगा वाइट, ठीक है। लेट्स सी, कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो लेबल है उसका फॉन्ट फैमिली हो जाएगा पॉपिंस, कॉपी और पेस्ट, इसको हटाऊंगा, देखते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से जो देखने को मिल रहा है। यहाँ तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करो या गो टू स्ट्राइप पे चूज करो और नेक्स्ट करो, ठीक है। सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब यहाँ पर अब कोई भी कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करता है अगर और नेक्स्ट पे क्लिक करता है, ठीक है, तो मैं उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा कहाँ पर, बेसिकली मैं उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा होम पेज पर, और उसको मैं क्या करूँगा, मैं बोल दूंगा ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, ठीक है। वो जब आएगा तो उसको कैश डिलीवरी हो जाएगी। अगर गो टू स्ट्राइप पे क्लिक करता है और नेक्स्ट, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट पे जब क्लिक हो रहा है तो उसने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, ठीक है, यही पता चलाना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक सेलेक्टेड पेमेंट मेथड, ठीक है, सेलेक्टेड पेमेंट मेथड मैं सिंपल बनाऊंगा, कॉन्स्ट सेलेक्टेड पेमेंट मेथड इज इक्वल्स टू फेट एरर फंक्शन, ठीक है। और ये जो पेमेंट मेथड मैंने बनाया, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ और एल्स इफ, ठीक है, या एल्स भी चलेगा, अगर उसने एक नहीं चूज़ किया होगा ऑब्वियसली दूसरा ही चूज़ किया होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अगर तो नेक्स्ट पे क्लिक हो रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक होगा ना, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स्ट सेलेक्टेड पेमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्टेड पेमेंट 1 और सेलेक्टेड पेमेंट, यहाँ पर एक काम करता हूँ, स्ट्राइप सेलेक्टेड कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्टेड, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसको मैं कैमल केस लिख देता हूँ, सही है। अच्छा, अब ये दोनों एम्प्टी हैं, ठीक है। अब जैसे ही
इस पे क्लिक हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ये पास कर देता हूँ। स्ट्राइप सेलेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन, अभी देखो खाली होगा। अभी क्या एरर आ रहा है, इसकी वजह से एरर आ रहा है, देखो अभी देखना, ये कुछ इस तरीके से है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैश ऑन डिलीवरी और गो टू स्ट्राइप, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे क्लिक हो रहा है अगर, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक हो रहा है और यहाँ पर देखना ये है कि कौन सा जो मेथड है वो सेलेक्टेड है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ ये वाला काम कैसे होगा। यहाँ पर मैंने उसको बोला चैट जीपीटी को कि मुझे जो है इस तरीके से कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ इस तरीके से मुझे बना के दो। उसने क्या करके दिया, सिंपल इतनी इजीली उसने ये किया कि यहाँ पर जो मैंने बेसिकली इसने एक कांस्टेंट बनाया, सेलेक्टेड ऑप्शन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड, ठीक है। इसने कैसे सेलेक्ट किया, इसने सेलेक्ट किया इनपुट नेम, नेम से सेलेक्ट किया बेसिकली ऑप्शन, ठीक है। और चेक किया कि अगर वो चेक है, ठीक है, यानी मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर इसमें। तो अगर तो वो ट्रू है, अगर उसकी वैल्यू, अगर तो सेलेक्टेड ऑप्शन की वैल्यू ऑप्शन 2 है, तो ऑप्शन 2 में हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्राइप आ रहा है, तो मतलब स्ट्राइप सेलेक्टेड, अदरवाइज कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्टेड। और अगर ये इसमें से कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब यूज़र ने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, तो प्लीज़ सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड आ जाएगा। मैं इसका रिव्यू देता हूँ ज़रा। मैं एक बार सबसे पहले तो रिफ्रेश करता हूँ और कोई भी सेलेक्ट नहीं करता, नेक्स्ट करता हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड, और यहाँ पर मैं दोबारा से नेक्स्ट करता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्टेड। अगर मैं यहाँ पर गो टू स्ट्राइप करता हूँ तो स्ट्राइप सेलेक्टेड, ठीक है। अगर स्ट्राइप सेलेक्ट होता है तब मुझे क्या करना है, तब मुझे जो है पहले तो, हाँ, स्ट्राइप जब सेलेक्ट होता है तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ और एस एड्रेस के अंदर मैं आऊँगा। एस एड्रेस मेरे पास क्या है, मैं नेक्स्ट का जो है बटन है, मैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसी के अंदर जो है हमारा एस एड्रेस लगा हुआ है, तो ये जो मूव टू नेक्स्ट है बेसिकली ये। और यहाँ पर आप लोग देखो, अच्छा मैं एक काम करूँगा ना, जहाँ पे मैंने एस एड्रेस लिखा हुआ है मैं उसके ऊपर नेविगेट कर दूंगा इसको सिंपल, और मुझे कुछ करने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा ऐप डॉट जे एस के अंदर, और यहाँ पर जहाँ पे मेरा एस एड्रेस है, तो एस एड्रेस मैंने कहाँ इंपोर्ट कराया हुआ है, यहाँ पर देख लेता हूँ, एस एड्रेस, ठीक है। एस एड्रेस, और यहाँ पर इसका राउट क्या है एक्चुअल में, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। तो मेन चेकआउट डॉट जे एस कहाँ इंपोर्ट हुआ हुआ है, हाँ ये राउट है, स्लैश चेकआउट, ठीक है। अगर तो ये इस तरीके से है, तो मैं यहाँ पर स्ट्राइप सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं सिंपल नेविगेट कर दूंगा, नेविगेट स्लैश चेकआउट पर, अदरवाइज, अदरवाइज कहाँ, अदरवाइज यहाँ पर ये सिंपल स्लैश पर हो जाएगा, और यहाँ पर टोस्ट डॉट सक्सेस आ जाएगा, टोस्ट डॉट सक्सेस, ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल ये नेविगेट हो जाएगा स्लैश चेकआउट के ऊपर। बाकी का आगे का जो प्रोसेस चल रहा है वो तो वैसे ही चल रहा है, ठीक है। ओके, नेविगेट इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, और यहाँ पर सिंपल इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा जो है वो कोड है इस फाइल का, सिंपल क्लीन सा कोड है। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड, कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली,
और अगर मैं जाता हूँ दोबारा से, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आता हूँ ऐड टू कार्ट, चेकआउट। अच्छा, इस चेकआउट के ऊपर मुझे अब रीडायरेक्ट करना है, कहाँ पर, पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने पर, चेकआउट, चेकआउट नैब आ रही है, ठीक है। ये बटन है एक तो, अच्छा, टोटल प्राइस मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, टोटल प्राइस, ये है हमारा, ठीक है, कार्ड सेक्शन। इसके अंदर ये जो बेसिकली बटन है चेकआउट वाला, जिसके ऊपर मैं नेविगेट हो रहा हूँ, तो मुझे इसके ऊपर सिंपल नेविगेट कर देना है, कहाँ पर, चेकआउट की जगह। अब मैं आता हूँ यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में, और चेकआउट की जगह मुझे नेविगेट कर देना है सेलेक्ट पेमेंट मेथड पर, ठीक है, सेलेक्टेड पेमेंट मेथड। अब देखो यहाँ पर मैं चेकआउट करूँगा, दोबारा से करता हूँ, देखो सेलेक्टेड पेमेंट मेथड, मैं कैश ऑन डिलीवरी करूँगा तो ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, और अगर मैं करूँगा गो टू स्ट्राइप और यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर ये स्ट्राइप के ऊपर ले जाएगा, और आगे जो प्रोसेस चल रहा था उसी तरह वो चलेगा, ठीक है। मैंने कमेंट कर दिया था आई थिंक कोड, वो मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने किया था एस एड्रेस के अंदर कमेंट, ये चीज़ मैं इसको जो है वो अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट की क्लिक के ऊपर जो है वो मैं बेसिकली, अब मैं इसको नेविगेट नहीं करूँगा आई थिंक, मैं आता हूँ ज़रा बैक, और यहाँ से मैं दोबारा से जो है वो ऐड करता हूँ प्रोडक्ट को, यहाँ पर होम पेज पर आता हूँ, और यहाँ से मैं ये लैपटॉप बाय करता हूँ, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, गो टू स्ट्राइप, नेक्स्ट, और इसी तरह पोस्टल कोड, नेक्स्ट, प्लीज़ फिल आउट दिस ऑल फील्ड्स, ओके, नेक्स्ट। तो ये स्ट्रैप पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, और मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है वो एक काम करना है, उस चीज़ को जो है वो यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स और टोटल एंडिंग को डिस्प्ले कराना है। ये छोटा सा एक टास्क है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, तो यहीं पर जो है वो इस सीरीज़ को एंड कर रहे हैं। तो अब किसी और वीडियो में जो है वो हम लोग एक नई सीरीज़ में मिलेंगे या किसी और वीडियो में मिलेंगे, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसके ऊपर लेकर आऊँ, किस सीरीज़ पर बनाऊँ इनफैक्ट, या फिर मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लेकर आऊँ या किसी प्रोजेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करें। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई होप ये सीरीज़ हेल्पफुल थी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो दिस सीरीज़। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next video. Take care.